हेलो, वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे DU PG से रिलेटेड कुछ बात करेंगे जिनका ऑन होल्ड पे है, जिनका भी अंडर प्रोसेस है, जिनका एडमिशन हो गया है उनके बारे में कुछ है, और जिनका रिजेक्ट हो गया है उनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो बहुत छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन था, तो उसको सबको कंबाइन करके आपको एक शॉर्ट में बता देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनका भी ऑन होल्ड पे है, ऑन होल्ड पे है या फिर आपका अंडर प्रोसेस है, अभी भी यही शो कर रहा है। आप देखिएगा कि डेट तो कल शाम को ही ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी अभी ये शो कर रहा है। तो देखिए, समझिए बात को, वो या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे। ऑन होल्ड पे फिर अंडर प्रोसेस हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। ऑल्दो आई विल सजेस्ट कि आप एक मेल कर दीजिए। इस मेल कहाँ करना है ये हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, फिर कमेंट बॉक्स में दे देंगे। बट आप मेल कर दीजिए, बट वो नहीं छोड़ेंगे। वो इसलिए आपका ये अभी शो कर रहा है क्योंकि वो जो आपका डिपार्टमेंट होगा या फिर जो कॉलेज होगा वो अदर चीज़ में बिजी होगा, ये भी कर रहा है। तो जब तक आप हर किसी का प्रोसेस फुलफिल नहीं हो जाएगा तब तक प्रोसेस एंड नहीं हुआ है। अगर आपका ये शो कर रहा है तो देयर आर हाई चांस कि वो रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। या तो एक्सेप्ट होता है या तो रिजेक्ट होता है। रिजेक्ट होगा तो कुछ रीज़न होगा, हालांकि वो रीज़न कायदे से उनको देना चाहिए था लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। बट अगर एक बार रिजेक्ट हो रहा है तो उनका कोई वैलिड रीज़न होगा। और यहीं से दूसरा बात पे आते हैं, जिनका रिजेक्ट हो गया है उनके लिए क्या। तो जिनका एक बार रिजेक्ट हो गया है, चाहे वो कोई भी रीज़न से हो, जैसे हमको कुछ में दिखाया है उनका रीज़न हुआ है कि जो आपका C1 है, C1 मतलब जो कॉमन एंट्रेंस से गए हैं, और C2 जो एक्स ड्यू का सीट क्लेम कर रहे हैं। तो अगर आपका किसी भी रीज़न से रिजेक्ट हुआ है, आपको जो सपोज जैसे कि आपका लेटर सपोज आपका रिजेक्ट हुआ है आपका कास्ट सर्टिफिकेट के रीजन से, कि वो या तो अपडेटेड नहीं है या फिर कोई रीज़न है उसमें। तो उस केस में जिनका कास्ट कोटा से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, उनको सेकंड राउंड जो कि 25 को आएगा उसमें वो एज ए जनरल ट्रीट किए जाएंगे, अनरिजर्व ट्रीट किए जाएंगे। बट जिनका अगर जो कैंसिल हुआ है कोई और रीजन से लेके, जैसे कि इसमें भी कैंसिल कर रहे हैं वो कि अगर आप अपना CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किए थे तो आप उसमें भी आप बाहर हो जाइएगा, रिजेक्ट हो जाइएगा। तो ऐसे लोग, या फिर जिनका प्रोग्राम, जैसे एक और था और एक अच्छा विषय आएंगे भी थोड़ी देर में। बट ऐसे जिनका किसी और रीजन के कारण भी रिजेक्ट हो चुका है उनके लिए एक लास्ट चांस मिलेगा, जो कि ये लोग BHU को कह रहा है मिड एंट्री राउंड। मिड एंट्री राउंड, अभी मिड एंट्री राउंड क्या है तो इसको हम थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे। बट अगर आप जेई जो मीन्स होता है उसके रिलेशन में अगर आप स्पॉट राउंड जानते हैं, स्पॉट राउंड काउंसलिंग क्या होता है, या फिर BHU के रिलेशन में मॉप अप राउंड काउंसलिंग क्या होता है, अगर आप ये समझते हैं तब ठीक है, ये आपको फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट मिड एंट्री उनके लिए तो जब ब्रीफली बता देते हैं जिनको समझ में नहीं आता है। मिड एंट्री में फ्रेश एप्लीकेशन होगा, फ्रेश एप्लीकेशन आपको फिर से हर चीज़ फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, उसका फ़ी भी अलग होगा, आपको मॉप अप राउंड के लिए अलग से फ़ी देना होगा। आई डोंट नो कितना है, अभी वो में भी नहीं आया है। बट जितना भी होगा, 1000 रुपया हो, 200 हो, जितना भी हो, वो आपको फिर से उसमें करना पड़ेगा, फ्रेश से हर चीज़ अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो भी आप गलती किए हैं, फिर जो भी प्रॉब्लम आपका हुआ था, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट का या फिर आपका प्रोग्राम से रिलेटेड जो भी है, आप फ्रेश एप्लीकेशन में आप फिर से भरिए, फिर से आपका चांस होगा। बट एक बात हम ध्यान दे रहे हैं कि सपोज कीजिए अगर आपको एक डिसेंट सा कॉलेज मिला, आपका मनपसंद नहीं है, एक डिसेंट सा मिला है, तो आप ये गलती मत कीजिए कि इसको विड्रॉ करके इसके लिए मिड एंट्री के लिए करेंगे, क्योंकि मिड एंट्री में उन्हीं का होगा जो रेगुलर राउंड से जो छूट जाएगा वो सीट बस उसी को मिड एंट्री के लिए जाएगा। तो मिड एंट्री में बहुत अच्छे से सीट्स मिलेंगे, इसका कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ऑल्दो मिल सकता है बट नहीं है। मिड एंट्री को और भी अगर ज़्यादा आप समझना चाहते हैं तो इसी चैनल पे BHU UG के लिए मॉप अप राउंड को हम एक्सप्लेन किए हैं, उसमें बढ़िया सी चीज़ को आप एक्सप्लेन कर दी है। तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। मिड एंट्री को अगर समझना चाहते हैं ये क्या होता है, जो मिड एंट्री, मॉप अप, स्पॉट राउंड सब एक ही चीज़ होता है। सो रिजेक्टेड वाले के लिए हो गया। अब है जो कि अप्लाइड, जिनका एक्सेप्ट हो गया, एवरीथिंग इज़ गुड, पेमेंट सब हो गया। जिनका पेमेंट भी अगर नहीं आया है वो थोड़ा सा वेट करे, आ जाएगा। जब तक सब कुछ क्लियर नहीं होगा तब तक वो एंड नहीं है। तो जो एक्सेप्ट कर लिए हैं, अब उनका था कि कब से क्लासेस स्टार्ट होगा। तो क्लासेस ऑफिशियली 1 तारीख से स्टार्ट होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, हाँ होगा, बिल्कुल होगा। कब होगा इसके लिए कोई कंफर्म नहीं है। आपका 1 तारीख से विद इन में भी 15 सितंबर है, उससे पहले एक नोटिस आ जाएगा
जिसमें आपको जितना भी डॉक्यूमेंट्स था, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बना चुके हैं, आप देख लीजिएगा। तो जितना भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उसमें सबमिट करना होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, विद इन 2 वीक्स होगा। नाउ रिजेक्ट करने का क्या? तो रिजेक्ट करने का, अगर आप किसी रीजन से आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप प्रोसेस जानते होंगे कि 1000 रुपया इसमें देना पड़ता है और फिर रिजेक्ट होता है। तो अभी ये कॉलम किसी का नहीं आया है कि रिजेक्ट करने का, आएगा कुछ समय बाद आएगा। मे बी सेकेंड राउंड भी जब एंड हो जाएगा ना, तब जाकर आपका अच्छा ये मिड एंट्री का फॉर्म कब आएगा? तो सेकेंड 25 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक आपका इसमें रजिस्ट्रेशन करने का है सेकेंड राउंड में। 30 अगस्त तक आपको अप्लाई फी पेमेंट करना है सेकेंड राउंड का। एंड 31 अगस्त 5 PM से लेके 1 सितंबर तक आपको मिड एंट्री का फॉर्म आएगा। तो ये आपका 31 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक है मिड एंट्री का फॉर्म। इसके बारे में हमें कम्युनिटी पोस्ट पे जब आएगा तो हम बता देंगे। जो एक्सेप्ट किए उनको अगर रिजेक्ट करना है तो उनको प्रोसेस ये होता है कि आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, नॉन रिफंडेबल होता है वो। और उसके बाद फिर आप रिजेक्ट कर सकते हैं। फिर ठीक है, रिजेक्ट कर सकते हैं यार आप, बट रिजेक्ट करने के बाद फिर आप अगेन आप उसमें जा नहीं सकते हैं दोबारा। और ये रिजेक्ट करने के बाद सेकेंड के बाद सबके पोर्टल में आ जाएगा। ये पोर्टल में आता है विड्रॉ एप्लीकेशन का, अभी किसी का नहीं आया है। समय के साथ ये सेकेंड जब खत्म हो जाएगा तो ये रिजेक्ट का भी ऑप्शन आ जाएगा। मे बी आप सपोज कीजिए आपका JNU में हो गया है और आप इसमें भी भर दिए थे, आपको इसको कैंसिल करा कर JNU जाना है या फिर इसको कैंसिल करा के BHU जाना है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। 1000 रुपये आपका नॉन रिफंडेबल लगेगा, बट आपका 100% फी वापस हो जाएगा, डोंट वरी। हालांकि UGC का जो गाइडलाइन था वो इससे अलग था, उसके लिए कोई पैसा नहीं लग रहा था, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्ट, रिजेक्ट और तीनों के लिए केस हम एक्सप्लेन कर दिए, कब जाना है क्या नहीं। हॉस्टल के लिए आप वीडियो देख लीजिए, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। हॉस्टल फिलहाल किसी को नहीं मिलेगा और कुछ समय बाद वो सब एक्सप्लेन कर दिया। आप एक वीडियो है हॉस्टल से रिलेटेड, आप उसको देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। अच्छा, फिर 2 था, ये तो हम आपका कम्युनिटी पोस्ट पर डाल दिए थे, फिर भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। कोई भी बच्चे सेकेंड का एक्सप्लेन पहले करते हैं। जो बच्चे जो CGPA को परसेंटेज में चेंज नहीं किए थे वो रिजेक्ट किए जा चुके हैं और वो जो है मिड एंट्री के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब आपको फर्स्ट राउंड में भी आपको नहीं मिलेगा, सेकेंड राउंड में भी नहीं मिलेगा, मिड एंट्री के समय आपको मिल जाएगा। अच्छा, कुछ और थे कि जैसे अगर आप जैसे भी DU प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो उसे भी उन्होंने बोला था, जैसे कई प्रोग्राम्स है जिसके लिए BA प्रोग्राम अगर आप किए हैं, लेकिन कई सीट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ BA ऑनर्स के लिए हैं, बट अगर आप BA प्रोग्राम किए हैं तो ऐसे में आपको फर्स्ट राउंड में तो छाट दिया गया था, बट सेकंड राउंड में आप उसको कंसिडर करेंगे, वो आप लोग को वो कंसिडर करेंगे। सो अच्छा, अगला ये है कि द कैंडिडेट हु गॉट चूजन कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 एज ए टोल्ड यू, कैटेगरी 1 मतलब जो आप आते हैं व्हाट यू से एग्ज़ाम देकर। एग्ज़ाम तो सभी देके आते हैं, बट जो कॉमन होते हैं, जो अदर यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। और कैटेगरी 2 होंगे जो एक्स DU कोटा क्लेम करेंगे। द कैंडिडेट्स हु चूजन कैटेगरी 1 इन देयर एप्लीकेशन फॉर्म हैव बीन रिजेक्टेड ड्यू टू नॉन फिलमेंट ऑफ द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। मतलब अगर आप कैटेगरी 1 के हैं और अगर आपको रिजेक्ट किया गया है, मतलब इसका मतलब है कि जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई किए हैं आप उसका एलिजिबिलिटी मीट नहीं करते हैं। मे बी वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो, मे बी वो आपका जो ग्रेजुएशन में आपका परसेंटेज हो, वगैरह वगैरह। और जो कैटेगरी 2 के स्टूडेंट हैं उनको, एक सेकेंड, कैटेगरी 2, एक सेकेंड, हैव बीन रिजेक्टेड कैटेगरी 2। अच्छा नहीं, इसके बारे में कुछ दूसरा बात हो रहा है यहाँ पे, हम तो गलती बोल दिए थे। इसमें बात ये हो रहा है ना कि कोई कैंडिडेट जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोनों भर लिया, मतलब बेसिकली वो कैटेगरी 2 का है, एक्स DU है, लेकिन लोग दोनों भर देते हैं, किसी में भी हो जाए। तो कैटेगरी 2 से अगर आप बिलोंग करते हैं और अगर आप प्रोग्राम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे हैं और कैटेगरी 1 भी भरे थे आप, तो आप अगले राउंड में कैटेगरी 1 से ट्रीट किए जाएंगे। इसको फिर से एक्सप्लेन करते हैं, ये तो सब मिक्सअप हो गया। मे बी ये कैटेगरी 1 के लिए नहीं है, ये जो पहला केस है वो कैटेगरी 1 के लिए नहीं है, कैटेगरी 2 के लिए है। कैटेगरी 2 मतलब जो एक्स DU क्लेम करते हैं। तो लेटेस्ट सपोज आप एक एक्स DU, एक मे बी एक बॉय हैं, आप कैटेगरी 1 का भी एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए और कैटेगरी 2 भी एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए। हालांकि दोनों एक ही होता है, आपको बस ये जब फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें आया होगा आप BHU DU स्टूडेंट हैं या नहीं। अगर आप होंगे तो आप C2 में काउंट होंगे, C1 में होंगे। नाउ जो बच्चे C2 के हैं और प्रोग्राम जो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, लाइक
अगर आप जो कि बीए ऑनर्स के लिए था, बीए प्रोग्राम वाले में से भर दे रहे हैं, तो उनका अगला बार से जो है C1 जो अगला राउंड होगा उसमें C1 उनको ट्रीट किया जाएगा और मेरिट लिस्ट के हिसाब से उनका फिर सब कुछ किया जाएगा आगे। सो या आई थिंक एवरीथिंग का अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया है उनको भी घबराने का ज़रूरत नहीं है। जिनका परसेंटेज से लेकर मतलब जिनका सर्टिफिकेट से रिलेटेड अगर कैंसिल हुआ है तो उनका नेक्स्ट राउंड में अनरिजर्व एज ट्रीट किए जाएंगे। और अगर किसी और रीजन से कैंसिल हुआ है तो आप मॉपअप राउंड मिड एंट्री राउंड आपके लिए एक उपाय बचता है। आप बिल्कुल मिड एंट्री में अप्लाई कीजिएगा। मिड एंट्री में क्या कैसे हम वीडियो बना दिए थे, एक्सप्लेन भी कर दिए थे। आप BHU का मॉपअप देख लीजिएगा, आप एवरीथिंग सब कुछ समझ जाइएगा। एक्सेप्ट रिजेक्ट के बारे में बता दीजिए एवरीथिंग। ऑन होल्ड और अंडर प्रोसेस जिसका है उसके बारे में बात हो गया है कि आप जब तक आपका एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं होगा तब तक काम जारी है। आप टाइम और डेट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। आपको ऐसा नहीं होगा कि हमेशा के लिए ड्यू छोड़ देगा ऑन होल्ड पे या फिर अंडर प्रोसेस पे, या तो वो एक्सेप्ट या तो वो रिजेक्ट कर देगा। बहुत ज़्यादा वरी मत लीजिए। अच्छा, कुछ बोल रहे थे कि क्या जो फ़ी है उसका डेट आगे बढ़ जाएगा। देखिए ये अगर आगे बढ़ता है तो ऑब्वियसली फ़ी वाला भी आगे बढ़ जाएगा, बट आई विल सजेस्ट कि आप अगर आगे है आपका पेमेंट वाला तो आप जल्द से जल्द कर दे तो बेहतर होगा। सो आई थिंक इतना जो न्यूज़ था, इतना कन्फ्यूजन था जो फैल रहा था, जो प्रॉब्लम था, आई थिंक हम सबको कर दिए होंगे। उम्मीद है आप पूरा देखे होंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके कोई फ्रेंड हैं, कोई रिलेटिव्स हैं जो परेशान हो रहे हैं इसको लेकर, तो उन्हें भेजिए ताकि वो क्लियर रहें और ये सब परेशान होने वाला बात नहीं है, तो सब कम परेशान हो रहे हैं एटलीस्ट। ओके, हैव अ गुड डे।